अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टेरियल सप्लाई ऑफ स्टमक। सबसे पहले इन ब्रांचेस को लिख लेते हैं, इन आर्टरीज़ को जो स्टमक को सप्लाई करती हैं। सबसे पहली जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। जो दूसरी ब्रांच है उसको हम बोलते हैं राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। जो तीसरी है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। जो चौथी है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। और जो पांचवी है वो आपकी होगी राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। अब हम इनको वन बाय वन डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टमक की डायग्राम बना लेते हैं। ये आपकी हो गई स्टमक की डायग्राम। तो ये ब्रांचेस जो हैं, ये है आपका सीलिएक ट्रंक। ठीक है। तो यहाँ से एक ब्रांच निकलती है जिसको हम बोलते हैं स्प्लेनिक आर्टरी। ठीक है। सो ये कुछ ब्रांचेस देती है टुवर्ड दी फंडस। इनको हम बोलते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है। तो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज आपकी फंडस को सप्लाई करेंगे। एक और ब्रांच देगी ये स्प्लेनिक आर्टरी। ठीक है। सो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। ये जो है ग्रेटर कर्वेचर ऑफ, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। तो ये लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी जो है अपर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करेगी। एक और ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि सप्लाई करेगी लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस के लोअर पार्ट को और अपर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर। इसको बोलते हैं हम लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक। ठीक है। सो ये हो गई। उसके बाद एक और ब्रांच निकलती है यहाँ से, ये है आपका सिलिक ट्रंक है। पहली ब्रांच इसने दी थी स्प्लेनिक आर्टरी। दूसरी ब्रांच क्या दी? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो सप्लाई कर रही थी लेसर कर्वेचर और अपर पार्ट ऑफ लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस और अपर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर को। ठीक है। और एक और ब्रांच देगी जिसको हम बोलेंगे
कॉमन हेपेटिक आर्टरी। सही है। इससे एक ब्रांच निकलेगी, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी। तो गैस्ट्रोड्यूडिनल जो आर्टरी है वो क्या करेगी, वो दो में डिवाइड हो जाएगी। ये कौन सी ब्रांच थी, इसको हम बोल रहे थे लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। जो गैस्ट्रोड्यूडिनल जो दूसरी ब्रांच होगी, एक तो ये है ना, ये पेंक्रियाटोड्यूडिनल ब्रांच है ये इसकी, और ये कौन सी ब्रांच होगी, इसको हम बोलेंगे राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, जो लोअर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करेगी। ठीक है। सो हमारा कौन सा पार्ट अभी रह गया है, अभी हमारा लोअर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर रह गया है। सो ये जो है कॉमन हेपेटिक आर्टरी ने एक ब्रांच दे दी। इसके बाद ये जैसे ही एक ब्रांच देगी तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। ठीक है। सो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी ये जाएगी ऊपर, लिवर को सप्लाई करेगी और एक और ब्रांच देगी जिसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ऊपर वाले को क्या बोल रहे थे, जो ये सप्लाई करेगी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, अब इसको बोलेंगे राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो सप्लाई करेगी लोअर पार्ट ऑफ स्टमक को। अभी हम इसको ऊपर ऊपर से रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या थी, स्प्लेनिक आर्टरी थी जो डिवाइड हो गई, ऊपर शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज थी जो फंडस को सप्लाई कर रही थी, नीचे दे दी लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइक आर्टरी जो कि अपर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई कर रही थी, और लोअर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर को कौन सप्लाई कर रही थी, गैस्ट्रोड्यूडिनल की कौन सी ब्रांच, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, जो लोअर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करेगी। अपर पार्ट ऑफ इसको लेसर कर्वेचर को कौन सप्लाई कर रही थी, वो कर रही थी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और उसको लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस को भी यही सप्लाई कर रही थी। इसके अलावा और कौन सा हमारा रह गया, ये लोअर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर रह गया। तो यहाँ से एक ब्रांच निकलती है किसकी, प्रॉपर हेपेटिक, पहले कॉमन था फिर प्रॉपर बन गया इसके डिवीजन के बाद ही, इसके निकलने के बाद गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी के निकलने के बाद ये क्या बन गया, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। और ये प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी ऊपर जाकर ये लिवर को सप्लाई करती है। नीचे एक और ब्रांच देती है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, उसको हम बोलते हैं राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो सप्लाई करती है लोअर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर को। फिर ये किसके साथ एनास्टोमोसिस करेगी, ये करेगी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ। राइट गैस्ट्रिक किसके साथ एनास्टोमोस करेगी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ। लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी जो है एनास्टोमोस करेगी राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। और इस ब्रांच का नाम क्या था, इसका नाम था गैस्ट्रो सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी, जो ड्यूडिनम और किसको सप्लाई करेगी, पेंक्रियास को। सो ये हो गया आपकी आर्ट्रियल सप्लाई ऑफ स्टमक। कल इंशाल्लाह हम लोग इसकी वीनस ड्रेनेज करेंगे। थैंक यू।